एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम चैप्टर 9 करने जा रहे हैं, मेंसुरेशन, जिसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें फॉर्मूलाज जो हैं वो लर्न करने हैं, जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो इसमें जो है दो बेसिक चीज़ें हैं, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। जैसे कोई भी शेप है, जैसे ये रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है, कोई भी शेप है, इसकी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लेंथ क्या होगी, उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। और नेक्स्ट है एरिया। एरिया का मतलब स्पेस ऑक्यूपाई। जैसे ये एक बॉल है, इस बॉल को हम कहीं पे भी रखेंगे तो इसका जो ये अंदर का पोर्शन होगा, मतलब इसमें हम कितना इसके एरिया है, जो ये वहाँ पे हम किसी चीज़ के ऊपर अगर हम इसे रख रहे हैं तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसे हम बोलते हैं एरिया। तो नीचे कुछ मैंने मेंशन किए हुए हैं, इसकी फ़ोटो मैं आपकी जो है स्टार्टिंग में लगा दूंगी वीडियो के। आप ये फॉर्मूला जो है लर्न कर लेना, ताकि हम इसे एक्सरसाइज को करने में इजी हो जाए। ये फॉर्मूलाज हमें लर्न करने होंगे। स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो ये इसी तरीके से मैंने सभी के जो हैं एरियाज भी लिख दिए हैं और पेरीमीटर भी मेंशन कर दिए हैं। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज, अपने क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 इज द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। ये हमें एक टेबल गिवन है, जिसका जो टॉप है, ऊपर का जो सरफेस है, वो एक ट्रेपीजियम की शेप में है। फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। ये हमें जो टेबल का टॉप है, ये एक ट्रेपीजियम की शेप में गिवन है, जिसकी एक साइड तो हमें 1 मीटर गिवन है और एक साइड हमें 1.2 मीटर गिवन है। और जो इसका ये परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में हमें गिवन है, वो 0.8 मीटर गिवन है। यही इसकी जो है हाइट होगी। जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है, वही इसकी हाइट होती है। नाउ द एरिया ऑफ द टेबल सरफेस, जो हमें टेबल सरफेस गिवन है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमें पता है वो ट्रेपीजियम की शेप में हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू में हाइट इंटू में b1 प्लस b2। हमें हाइट पता है, जो हमें परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में गिवन था, वो 0.8 गिवन था। और एक साइड की हमें जो लेंथ गिवन थी वो 1 मीटर थी, और दूसरी साइड की जो लेंथ गिवन थी वो हमें 1.2 मीटर गिवन थी। तो हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हाफ इंटू में 0.8 इंटू 1 प्लस 1.2। तो पहले 1 प्लस 1.2 को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2.2। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे यहाँ पे हाफ भी गिवन है, इसको जब हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 0.88 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हमें गिवन, मीटर जो है हमें यूनिट गिवन है, और स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो जहाँ पे भी हमें एरिया निकालना होता है, वहाँ पे हमें स्क्वायर लगाना होता है। तो एरिया ऑफ सरफेस, जो टेबल का सरफेस था, वो हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर है। Now question number 2 is the area of a trapezium is 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमें ट्रेपीजियम शेप गिवन है, उसका जो एरिया गिवन है वो हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ इज 10 सेंटीमीटर। और जो उसकी जो लेंथ गिवन है हमें, वो एक साइड की गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। हमें जो एक साइड की लेंथ गिवन है, उससे अपोजिट पैरेलल साइड की हमें लेंथ निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है हमें, वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ये एक हमें ट्रेपीजियम गिवन है, जिसकी हमें एक साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है, और जो इसका परपेंडिकुलर हाइट गिवन है वो हमारी 4 सेंटीमीटर गिवन है। हमें इसकी अनदर साइड निकालनी है। ट्रेपीजियम की हमें पता है अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है, तो हमें इसकी जो दूसरी वाली साइड है ये निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू में 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वन पैरेलल साइड की वो 10 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। नाउ द लेंथ ऑफ अनदर साइड, हमें जो अनदर साइड है की जो लेंथ है वो निकालनी है। तो इसमें जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो इक्वल टू 34 है, मतलब इस ट्रेपीजियम का एरिया जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 34। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू में हाइट इंटू में b1 प्लस b2 इक्वल टू 34। ये जो फॉर्मूला है वो हमारा 34 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू में हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर इंटू में
10, हमें जो B1 गिवन है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, B2 हमें नहीं पता तो इसको B2 लिखेंगे इक्वल टू में 34। अब ये यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू में 10 प्लस B2 इक्वल टू में 34। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये दूसरी साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। 10 प्लस B2 इक्वल टू में 34/2। अब इसको 34 2 1 ज़ा 2, 2 17 ज़ा 34, तो 10 प्लस B2 इक्वल टू में 17। अब ये 10 जो है B2 के साथ प्लस में, इस साइड जब इसको हम लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो B2 इक्वल टू में 17 माइनस 10, तो B2 की जो हमारी वैल्यू आएगी वो 7 सेंटीमीटर आएगी। इट मीन्स जो हमारे अनदर साइड आई है ट्रेपीजियम की, वो हमारी आई है 7 सेंटीमीटर। नंबर 3 इज द लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120। ये हमें एक फील्ड गिवन है, इसकी जो हमें बाउंड्री गिवन है, फेंस का मतलब जो बाउंड्री होती है, पेरीमीटर होता है, वो हमें 120 गिवन है, 120 गिवन है। और इफ़ BC, जो ये BC गिवन है वो हमें 48 मीटर गिवन है, CD हमें 17 मीटर एंड AD हमें 40 मीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ऑफ AD एंड BC। हमें इन सभी की मेजरमेंट गिवन है और लास्ट में बोला गया है जो ये AB है वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर किस पे है, AD पे, और BC पे जो है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है। नाउ द एरिया ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 120 मीटर। BC हमें गिवन है इसका 48 मीटर एंड CD हमें गिवन है 17 मीटर एंड AD गिवन है हमें 40 मीटर। ये सभी हमने लिख लिया है। और AB इज़ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ऑफ AD एंड BC। AB जो है वो परपेंडिकुलर है AD पर और BC पर। तो एरिया ऑफ द फील्ड, ये एक ट्रेपीजियम है तो इसमें भी हमें ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू में H इंटू में B1 प्लस B2। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए हमें इन चारों साइड्स का पता होना ज़रूरी है। AB भी हमें निकालना है, तो AB हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है इस कंप्लीट का पैरामीटर जो है वो 120 है और हमें 3 साइड गिवन है। अगर हम इन तीनों का सम करके 120 में से माइनस कर दे तो हमारे पास जो AB साइड है उसका मेजरमेंट आ जाएगा। तो 120 माइनस 48 प्लस 17 प्लस 48, इनका सम होता है 105। अब 120 में से 105 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15 मीटर। तो मतलब जो हमारी AB आई है वो हमारी आई है 15 मीटर। नाउ द एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, और हमने ये 15 मीटर इसलिए भी निकाला है क्योंकि जो हाइट होगी इसकी, हमें इस फॉर्मूले में हाइट की ज़रूरत है, हाइट हमारी AB ही मेज़र होगी। तो यहाँ पे जो हमने हाइट की वैल्यू निकाली है वो हमारी आई है 15 मीटर। तो हाफ इंटू में 15 इंटू में बेस 1 40, कोई भी ले सकते हैं हम, बेस 1 40 प्लस बेस 2 48। तो जब हम इनका सम करेंगे तो आएगा 48 प्लस 40 इक्वल टू में 88 इंटू में 15 हाफ। अब यहाँ पर आएगा 15, ये 2 1 सा 2, ये 44 पर जाएगा, तो 15 इंटू 44 जब हम करेंगे तो 660 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो हम हमेशा स्क्वायर ज़रूर लगाएंगे। तो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। एक ये क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, इसकी जो एक डायगोनल गिवन है वो 24 मीटर गिवन है एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। अब जो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं इससे, इस डायगोनल से, उसकी एक की हाइट हमें गिवन है 13 मीटर और एक की गिवन है हमें 8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फील्ड इज 24 मीटर। जो हाइट 1 हमें गिवन है वो 13 मीटर गिवन है और हाइट 2 जो गिवन है हमें 8 मीटर गिवन है। जब हमें क्वाड्रिलेटरल में ऐसे डायगोनल्स गिवन होते हैं जिन पर हमें परपेंडिकुलर बनाना होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू में हाफ इंटू में D इंटू में H1 प्लस H2। हाफ इंटू में 24 इंटू में 13 प्लस 8, जो हमें हाइट गिवन थी वो एक 13 थी और एक 8 गिवन थी। तो हमने जब इनका 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24 और जब इनका सम किया तो हमारे पास आया 21। 12 इंटू 21 आया 252 मीटर स्क्वायर। तो जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है वो आया हमारा 252 मीटर स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। अब हमें एक रोम्बस गिवन है, रोम्बस की जो हमें पता है कि हमारी जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं,
तो इसके जो डायगनल्स गिवन है हमें इस रोम्बस के, वो गिवन है कि एक हमें दे दिया है 12 सेंटीमीटर और एक दे दिया है हमें 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो डायगनल 1 हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और डायगनल 2 गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। तो हमें हाफ इंटू में 7.5, यहाँ पे इसमें एक स्टेप रह गया है बीच में, हाफ इंटू में 7.5 इंटू में 12 सेंटीमीटर। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे 6 इंटू 7.5 बचा, तो इसका आंसर आ गया 45। जब हमने इनका प्रोडक्ट निकाला तो आया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now the question number 6 is find the area of rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the another diagonal. Now the side of the rhombus is 5 centimeter and altitude is 4.8 centimeter. हमें इसका एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ रोम्बस में जब हमें ऐसे डायगनल गिवन होते हैं, एल्टीट्यूड गिवन होता है, तो हम उनको सिंपल साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड इंटू एल्टीट्यूड। इससे हमें जो है रोम्बस का एरिया मिल जाता है। तो 5 इंटू में 4.8 सेंटीमीटर, आंसर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें ये गिवन है कि हमें इसका एक जो डायगनल है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हमें जो अनदर डायगनल है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकालना 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हम इसके इक्वल रखेंगे इंटू में, इक्वल टू में हाफ इंटू में 8। एक हमें गिवन है, सेकेंड हमें निकालना है। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 24 इंटू में 4 इंटू में D2 को जब हम निकालेंगे तो ये 4 जो है 24 के अपॉन में चला जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा सेकंड डायगोनल आया है वो आया है हमारा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 इज द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of the polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees. अब एक हमें फ्लोर को जो है हमें पॉलिश करना है, जिसमें 3000 टाइल्स लगी है, वो रोम्बस शेप की है और उन रोम्बस शेप के जो डायगनल्स हैं वो हमें गिवन है, एक 45 सेंटीमीटर का और एक 30 सेंटीमीटर इन लेंथ है। तो अब हमें कॉस्ट बतानी है कि उसमें जब हम पॉलिश करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी उस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा उस फ्लोर का। नाउ द डायगोनल 1 ऑफ रोम्बस इज 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि आगे जो हमें यूनिट दी गई है वो मीटर में गिवन है, इसलिए 45/100 मीटर। डायगोनल 2 ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको भी हम 30/100 करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ द एरिया ऑफ फ्लोर इज एरिया ऑफ वन टाइल। हमें पता है कि टाइल की जो शेप गिवन है हमें वो रोम्बस शेप गिवन है, तो हमें इसको हाफ इंटू में D1 इंटू में D2 इंटू में 3000। हमने इंटू में ही 3000 इसलिए लिख लिया क्योंकि जब हम एक एरिया का एक टाइल का जब हम एरिया निकालेंगे उसको हमें बाद में भी 3000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हम पूरे फ्लोर का जो है एरिया फाइंड आउट कर सके। इसलिए हमने इसको साथ में ही मल्टीप्लाई में रख लिया है। तो हाफ इंटू में 45/100, 30/100 इंटू में 3000। ये हमने यहाँ पर जो है इसलिए नहीं कट किया इनको, क्योंकि अब हमें इसे कैलकुलेशन करने में बहुत इजी हो जाएगा। अब 1 2 3 यहाँ पे 3 0 हैं, तो यहाँ पे 3 0, तो हमने इससे सीधा ही काट देंगे और 1 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 405/2 और इसको डिवाइड करने पे हमारा आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका जो है पॉलिशिंग का बोलना है। हमारे ये एरिया आ गया है पूरे फ्लोर का। अब हमें पर मीटर स्क्वायर का जो है रेट गिवन था, हमारा था 4 रुपीज़। तो अब हम इसको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालेंगे, तो एरिया से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया इंटू में रेट। तो हमें एरिया गिवन है 202.5 मीटर स्क्वायर इंटू में ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर यूनिट कट जाएगी और इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा ₹810। तो जो टोटल कॉस्ट इसको पॉलिश करने में आएगी वो आएगी ₹810। Mon wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to the twice side along the road.
If the area of this field is 10500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, then find the length of the side along the river. इसमें हमें गिवन है कि जो मोहन है उसको एक ट्रेपीजियम शेप फील्ड जो है खरीदनी है। उसमें को क्या उन्होंने क्या बोला है कि जो रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस, जो रिवर साइड का एरिया है वो डबल है रोड साइड से, मतलब कि जितना अगर हमें ये 2 गिवन है तो ये मतलब ये रोड साइड वाला अगर हमें 2 गिवन है तो हमें रिवर साइड वाला 4 गिवन होगा, इन्होंने ये बोला है। अब हमें इसका सारे का जो है लेंथ निकाल के दिखानी है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में गिवन है वो हमें 100 मीटर गिवन है। तो फाइंड द लेंथ, हमें रिवर साइड की लेंथ बतानी है कि इसमें रिवर साइड की लेंथ जो है वो कितनी है। अब हमें क्या करना है, हमें किसी दोनों साइड में से हमें कोई भी साइड गिवन नहीं है तो हम लेट करके चलेंगे। लेट साइड रोड साइड गिवन जो है हमें वो x मीटर मान के चलते हैं और जो रिवर साइड की है वो हम 2x मीटर मान के चलते हैं, क्योंकि जो रिवर साइड की थी वो डबल थी तो हमने अगर यहाँ x दिया है तो यहाँ 2x आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप फील्ड हमें गिवन है 10,500, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू में h इंटू में b1 प्लस b2 इक्वल टू में 10,500। तो हाफ इंटू में 100 हमें उन दोनों के बीच की जो हाइट गिवन है वो गिवन है और यहाँ पे एक x प्लस 2x इक्वल टू में 10,500। अब यहाँ पे जो है 2 1 जा 2 और ये 2 50 है यहाँ पे आएगा और x प्लस 2x इक्वल टू में 3x होता है। 50 इंटू में 3x इक्वल टू में 10,500। अब यहाँ पे जो x बचा, अब पहले हम ये 50 को नीचे डिवाइड में लेकर गए क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था, फिर हम इस 3 को जो है x के साथ मल्टीप्लाई में था तो इस 3 को भी यहाँ पर लेकर गए, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी जो वो ये आएगी, इसको डिवाइड करने पर 1050 अपॉन 15, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो x की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 70 मीटर। अब ये जो 70 मीटर है वो हमारी x की एक साइड की वैल्यू आई है जो रोड साइड की वैल्यू है। अब हमें रिवर साइड की भी निकालनी है क्योंकि वो जो है रोड साइड से डबल थी। तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर की साइड की जो है वो 2x है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू में 70 इक्वल टू में 140, तो मतलब जो रिवर साइड की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 140। Now the question number 9 is top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure। ये हमें एक octagon गिवन है। octagon का मतलब ये होता है जिसकी 8 साइड्स हों और उसकी जो हर एक साइड हो वो इक्वल है एक दूसरे। रेगुलर का मतलब है कि हर एक साइड जो है वो इक्वल मेजरमेंट की है, जैसे ये 5 मीटर गिवन है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ऐसे। फाइंड द एरिया ऑफ द octagonal शेप। अब हमें इस octagonal शेप का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। वैसे बेसिकली हमें ऑक्टागन का कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है जिससे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी तब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमें ये एक ऑक्टागन गिवन है तो हमें इसमें पहले यहाँ से इसको भी ज्वाइन करना होगा और सेम जैसे ये यहाँ पे इसका 4 मीटर हमें गिवन है, यहाँ पे भी हमें इसकी हाइट जो है 4 मीटर गिवन लेनी होगी। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि एक तो हमें 3 शेप्स गिवन है, एक ये ट्रेपीजियम, एक ये ट्रेपीजियम और बीच वाली जो शेप है वो हमारी है रेक्टेंगुलर शेप गिवन है। तो अगर हम इन तीनों का अलग अलग मेजरमेंट निकालें, तीनों का एरिया निकाल के प्लस कर दे तो हम पूरे ऑक्टागन का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको हम करेंगे एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू में एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स, मतलब एक इसका और एक इसका। जब हमें पता है कि इसकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट 11 मीटर गिवन है तो इसकी भी हमें सेम ही गिवन होगी। इसकी अगर इस साइड हमें यहाँ पे 5 मीटर गिवन है, ये हमें 5 मीटर गिवन है तो ये भी हमें 5 ही गिवन होगी, और यहाँ पर हाइट अगर 4 है तो ये भी 4 होगी। तो इसका मतलब अगर हम एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इन दोनों का निकाल सकते हैं और साथ में हमें रेक्टेंगल का जो है वो प्लस करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 ट्रेपीजियम्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 2 हमने पहले ही ले लिया क्योंकि सेम आएगा दोनों का ट्रेपीजियम का एरिया। 2 इंटू में हाफ इंटू में h इंटू b1 प्लस b2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये हमने यहाँ ले लिया है। तो 2 इंटू में हाफ इंटू में हाइट कितनी गिवन है, दोनों में सेम गिवन है इसलिए हम दोनों में जो हाइट है वो सेम गिवन है 4 मीटर। तो हम यहाँ हाइट हम एक की लेंगे 4 मीटर इंटू में 5, मतलब एक साइड की जो हमें लेंथ गिवन है पैरेलल साइड से होते हैं ना, इसकी 11 गिवन है, इसकी 5 गिवन है तो यहाँ 5 प्लस 11 प्लस
11 इंटू में 5, इसकी रेक्टेंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक साइड 11 गिवन है, एक साइड 5 गिवन है, तो 11 इंटू में 5। अब इसका यहाँ पे 2 से 2 कट, 5 प्लस 11 इक्वल टू में 16, 4 को हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ 11 प्लस 5 इक्वल टू में 55। 16 4 सा 64 होते हैं प्लस 55, इसका आंसर आएगा 119 मीटर स्क्वायर। तो मतलब पूरे ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन का जो एरिया आया है वो आया है 119 मीटर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द गिवन। हमें एक पेंटागोनल पार्क गिवन है जिसकी 5 साइडें हैं, वो हमें इस फिगर में गिवन है, ये वाला। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इनटू 2 वेज। इस एक पार्क को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे? एक जो ज्योति है उसने इस पार्क को यहाँ से डिवाइड किया है, बीच में से डिवाइड किया है, इट मीन्स इस तरीके से डिवाइड किया है, और जो कविता है उसने उसको इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड किया है। मतलब एक ये ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और एक ये स्क्वायर बन रहा है, और ज्योति वाले में दोनों ही ट्रेपीजियम बन रहे हैं। तो हमें इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करके बताना है कि दोनों का एरिया क्या आ रहा है। एरिया ऑफ ज्योतिज वेज, ज्योति की तरीके से हम करेंगे तो हमें क्या निकालना है। यहाँ पे हमें पता है कि ये ट्रेपीजियम शो कर रहे हैं कि ये एक ट्रेपीजियम ये है और एक ट्रेपीजियम ये है। जब हमें पता है कि ये कंप्लीट 15 है, तो हमें जब इसको 2 भागों में डिवाइड करना है तो हमें पता है ये 7.5 और 7.5 की उसमें आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और जब हम इसको इस तरीके से लेंगे, इसका बेस लेंगे, ये हमारा पूरा एक 30 है, ट्रेपीजियम का एक साइड जो आएगी वो 30 आएगी और जो दूसरी साइड आएगी वो 15 आएगी। क्योंकि हम इसको ऐसे तिरछा करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक जो पैरेलल साइड है वो 15 की है ये वाली, और एक 30 की है। सेम ऐसे वाले में, इधर वाले में होगा ये 15 है और ये 30 है। तो इसको जब हम ज्योति के करके देखेंगे तो हमें क्या करना है, 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम्स। 2 इसलिए लिया क्योंकि हमें 2 ट्रेपीजियम्स का एरिया निकालना है। तो 2 इंटू में हाफ इंटू में h इंटू B1 प्लस B2। तो यहाँ पे 2 से 2 कट, और यहाँ पे जो हाइट आएगी हमारी 15/2 इंटू में 15 प्लस 30 है। 15/2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करना है 2 भागों में। इसको हम डिवाइड करेंगे तभी हमें एक ट्रेपीजियम का जो है हाइट पता चलेगी और दूसरे ट्रेपीजियम की भी हाइट हमारी सेम आएगी। इसलिए 15/2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 30, 15/2 इंटू में 45, 15 प्लस 30 इक्वल टू में 45। जब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 675/2 आएगा, और इसका एरिया जब डिवाइड करने पे आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर आएगा। अब हम दूसरे वाला जो ये वाला ट्रायंगल है, हम मतलब ये वाली जो हमारी शेप है इससे करके देखेंगे। इसमें हमें दिख रहा है कि नीचे वाला जो है वो स्क्वायर है और ऊपर वाला जो है वो ट्रायंगल है। तो इसमें भी हम सेम करेंगे कि एरिया ऑफ कविताज वेज, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, प्लस एरिया ऑफ साइड स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो साइड है वो हमें यहाँ पे अगर 15 गिवन है तो सारी ही 15 गिवन होंगी क्योंकि ये टोटल है। ये 15 हो गया, और इसमें जो हमारा बेस होगा वो भी हमारा 15 होगा क्योंकि जितनी मेजरमेंट हम यहाँ से ले रहे हैं ट्रायंगल वाले पार्ट में, जितनी मेजरमेंट हमारी यहाँ से उतनी ही मेजरमेंट हमारी यहाँ से है। अब हाइट की बात है, हाइट हमारी इसमें 15 आएगी। 15 क्यों आएगी? क्योंकि ये कंप्लीट जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 30 में से जब हमने इस 15 हमारी नीचे वाली जो स्क्वायर वाला पोर्शन है ये 15 है, तो ऊपर वाली भी जो बची होगी वो 15 ही होगी। 30 माइनस 15 करेंगे तो हाइट भी जो है हमारी वो 15 आएगी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू में बेस की जगह पे 15, हाइट की जगह पे भी 15, प्लस साइड इंटू साइड 15 इंटू 15। तो यहाँ पे आएगा 225/2 प्लस में 225। अब 225 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 112.5 प्लस 225, और इसका भी आंसर ऊपर वाले की तरह सेम ही आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स जो दोनों ने पार्क का जो मेजरमेंट निकाला है वो सेम निकाला है, क्योंकि एरिया तो इन दोनों का सेम ही आएगा। हम कैसे भी निकालें, जो पार्क की जो बाउंड्री है वो तो उतनी ही रहेगी ना, उसका एरिया हम कैसे भी इसको कट करके निकालें वो सेम ही आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज diagram of an adjacent picture frame has outer dimensions 24 into 28। ये एक पिक्चर फ्रेम है जिसकी आउटर डायमेंशन हमें गिवन है, एक साइड 24 सेंटीमीटर गिवन है और एक 28 सेंटीमीटर गिवन है, एंड इनर डायमेंशंस जो अंदर की डायमेंशंस गिवन है वो एक 16 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम
विद इट्स विड्थ इट्स सेक्शन इज सेम, मतलब कि जो इसकी विड्थ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है इनकी वो सेम गिवन है। हमें इसका फाइंड आउट करके दिखाना है एरिया ईच सेक्शन का। नाउ द एरिया ऑफ सेक्शन 1। अब हमें ये देखना है इसमें, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एक ये ट्रेपीजियम गिवन है, एक ये गिवन है। हम बाहर वाले की मेजरमेंट से करें तो जो इसका एरिया आएगा वही एरिया 2 के गिवन इक्वल आएगा, जो 3 का एरिया आएगा वही सेम 4 के इक्वल आएगा, क्योंकि जो आउटर डायमेंशंस हमें गिवन है वो सेम ही तो गिवन है दोनों में। हम यहाँ से करेंगे सेक्शन 1 के लिए करेंगे तब भी यही दोनों आएंगे, सेक्शन 2 के लिए करेंगे तब भी यही दोनों आएंगे। नाउ एरिया ऑफ सेक्शन 1। एरिया ऑफ सेक्शन 1 में हाफ इंटू में h इंटू में b1 प्लस b2 ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे हाइट निकालनी है। अब हम हाइट कैसे निकालेंगे, हमें ये गिवन है 28 माइनस 20। यहाँ से अगर हम हाइट की बात करें तो कैसे निकलेगा हमारा, कि यहाँ हम इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे। इतना हम जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि ईच सेक्शन हैज़ सेम विड्थ है उनकी, तो यहाँ पे जो 8 हमारे पास आया हाइट को 28 में से जब हमने 20 माइनस की तो हमारे पास 8 बचा। अब उस 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 सेंटीमीटर आएगा। इट मीन्स 4 ही यहाँ पर और 4 ही यहाँ पर, तो हाइट हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। इसको अब हम इसमें पुट करेंगे, हाफ इंटू में 4 इंटू में 16 प्लस 24। अब एक ट्रेपीजियम के लिए 16 प्लस 24, एक साइड पैरेलल साइड ये है और एक ये है, तो इसमें आ गया 16 प्लस 24। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 16 प्लस 24 इंटू में 40 होता है, तो 2 इंटू में 40 इक्वल टू में 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा जो एरिया आया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेक्शन 1 के लिए आया है, सेम सेक्शन 2 के लिए आएगा क्योंकि ये दोनों सेम मेजरमेंट में है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्शन 2 इक्वल टू में एरिया ऑफ सेक्शन 1, यहाँ पे 1 आएगा। एरिया ऑफ सेक्शन 1, जो एरिया ऑफ सेक्शन 1 का आया है एरिया वो हम यहाँ लिख देंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एज ऐसे ही एरिया ऑफ सेक्शन नंबर 3, हाफ इंटू में h इंटू में b1 प्लस b2, हाफ इंटू में हाइट सेम ही रहेगी क्योंकि विड्थ जो थी वो सेम थी, 4 इंटू में 20 प्लस 28। अब ये हमने इस साइड से निकाल रहे हैं तो यहाँ 20 प्लस 28 इसलिए आई, इस वाले ट्रेपीजियम में एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड ये है, तो 20 प्लस 28, 20 प्लस 28 को हम यहाँ पर भी ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू में 48, 20 प्लस 28 इक्वल टू 40 और इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एज 3 की तरह ही 4 का सेम आएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्शन 4 इक्वल टू में एरिया ऑफ सेक्शन 3 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट।